हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और ये तो सवाल लग जाता है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक उदाहरण समझिए, उसके बाद में उदाहरण समझने के बाद में हम लोग सवाल पे आएंगे। तो चलो पहले हम उदाहरण समझते हैं। और हाँ, पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए MKN फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं हर वीडियो अपलोड करूं। तो चलो चलते हैं उदाहरण पे, फटाक दे। तो आप लोग होपलेस मत होना, पहले ये उदाहरण अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में मैं गारंटी देता हूँ खुद आप कमेंट में लिखेंगे कि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण को समझेंगे। तो चलो, तो यहाँ पर पहले हम समझेंगे सहअभाज्य संख्या। ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सवाल में है। जब ये लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया। तो पहले प्लीज उदाहरण को समझिए। तो सवाल नंबर ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको सवाल को पहले मैं नहीं सॉल्व करूंगा, पहले मैं उदाहरण को आपको समझाऊंगा। जब उदाहरण समझ में आ जाएगा तो ये सवाल फटाक दे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है संख्याओं का ऐसा युग्म। संख्याओं का ऐसा युग्म। युग्म मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा, है ना। जैसे 3 और 4 ये क्या है, जोड़ा है। 5 का 8 क्या है, जोड़ा है। 2 का 7 क्या है, जोड़ा है। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो बच्चों, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो संख्याओं का ऐसा युग्म यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा, है ना। सहअभाज्य में 2 संख्याओं का होना जरूरी है। तो इसमें देखो 3 और 4 में कॉमन क्या है, एक ही तो मिल रहा है। 3 और 4 में कॉमन एक ही मिल रहा है कि नहीं है भाई? अगर आप 3 इससे एक कॉमन लेंगे तो 3 का 4 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। वैसे ये इसमें कॉमन लो तो 5 का 8 ये ही नहीं रहेगा, 2 का 7 नहीं रहेगा, एक जब कॉमन लोगे तो यही होता है कि संख्याओं का ऐसा है जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी 3 का 4, 5 का 8, 2 का 7 दोनों में एक ही तो मिल रहा है ना। दोनों में क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो अब चलो हम चलते हैं पूर्णांक संख्या की तरफ। अब पूर्णांक संख्या का आप परिभाषा समझ लो। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। तो जितने भी धनात्मक संख्या हैं वो क्या हैं, पूर्णांक संख्या। जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं वो क्या है, पूर्णांक है। 0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो देखो +1, +2, +3, +4 डॉट अनंत, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। +100, +1000, +10 लाख, +10 करोड़, सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। -1 क्या है, पूर्णांक संख्या। -2 क्या है, पूर्णांक संख्या। -3, -4 ये क्या है, पूर्णांक संख्या। डॉट अनंत तक चला गया। और 0 तो आप जानते हैं पूर्णांक संख्या है। अब अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है ना, इस अगर कोई पूछे कि ये क्या है, 8 क्या है, तो बोलो सर पूर्णांक है। ये क्या है, -9 क्या है, पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है। ये समझ गए। पूर्णांक यानी 3 ही प्रकार का होता है। कौन कौन? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसके अलावा कोई पूर्णांक नहीं होता। अब देखो परमेय संख्या आते हैं। जो पूर्णांक क्या हो, P/Q के रूप में हो। जो पूर्णांक क्या हो, P/Q के रूप में हो और हर क्या हो, शून्य ना हो। यानी हर क्या हो, शून्य ना हो। यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लो ये -4 क्या है, पूर्णांक है। और 3 क्या है, ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या नहीं हो गया। अगर परमेय संख्या होना, अगर कोई भी परमेय संख्या है, परमेय संख्या कब रहेगा, जब वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। परमेय संख्या कब होगा, जब वह क्या होगा, पूर्णांक होगा। देखो -9 पूर्णांक है और -27 भी क्या है, पूर्णांक है। तो यह एक क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। जैसे ये देखो 0/4 है ना, हर में 0 है नहीं है, अंश में तो 0 है। ये क्या बोला कि हर 0 ना हो, हर 0 ना हो, बाकी अंश 0 हो तो भी क्या है, परमेय संख्या है।
यानी 0 भी पूर्णांक है तो क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि √3 क्या ये पूर्णांक है, कहाँ पूर्णांक है भाई, पूर्णांक 3 ही तरीका को तो बताया गया है, तो इसलिए √3 पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परमेय संख्या भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अपरमेय संख्या है। क्या है ये, अपरमेय संख्या है। और एक बात और, अगर कोई पूछे कि पाई क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या, तो बोलो सर परमेय संख्या 3 ही प्रकार का तो होता है, सॉरी पूर्णांक 3 ही प्रकार का तो होता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य। पूर्णांक 3 ही तरह का होता है ना। तो चौथा तो कहीं पाई तो बताया गया नहीं है, न कहीं रूट बताया गया है ना। तो जितने भी करणीय हैं वो क्या हैं, अपरमेय हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे, √4 क्या ये परमेय है, तो बोलो हाँ परमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल रहा है। लेकिन अगर यही है प्लस वर्ग √5, क्या ये परमेय संख्या है, क्या ये परमेय संख्या है, नहीं है परमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप लोग इस सवाल को अच्छे से, इस उदाहरण को अच्छे से समझ लो, उतार लो बेटा। अब हम चलते हैं, थोड़ा और समझाते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सहभाज्य संख्या आप समझ गए ना, परमेय संख्या समझ गए, पूर्णांक समझ गए। लेकिन सहभाज्य में आपको थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे कहने का मतलब मैंने बोला था कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मैं क्या परिभाषा में बताया था कि सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, संख्याओं का ऐसा हो युग्म जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे ये देखो 40/45, क्या ये सहभाज्य संख्या है, क्या यह सहभाज्य संख्या है, कहाँ है, इसमें देखो 5 8 40, 5 9 45, तो इसमें ये क्या हुआ, 5 से कटा दोनों ना। लेकिन सहभाज्य होने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, 1 होना जरूरी है। दोनों में क्या मिले, एक कॉमन मिले, या दोनों 1 से कटे। एक उभयनिष्ठ का मतलब क्या, चाहे एक कॉमन हो दोनों में, चाहे दोनों एक ही संख्या से कटे, यानी 1 से कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। और एक के अलावा किसी से ना कटे। तो देखो एक के अलावा ये किससे कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 5 40, 5 9 45, तो क्या 40/45 सहभाज्य संख्या है, नहीं है। सहभाज्य संख्या क्या हो गया बेटा, 8/9 है। क्यों, क्योंकि 8 और 9 केवल कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो क्या समझ में आया कि 8/9 क्या है, सहअभाज्य परमेय संख्या है। 8/9 क्या है बेटा, सहअभाज्य परमेय संख्या है। सहअभाज्य क्या है, परमेय संख्या है ना। अब देखो 25/30 क्या है, किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 50 25 5 6 30। अब देख लो 5/5 6 30, यानी 5/6, यानी 1 के अलावा 5 से कट रहा है ना, तो 25/30 तो सहभाज्य होगा नहीं। सहभाज्य कौन होगा, 5/6 होगा, क्योंकि ये केवल किससे कटेगा, 1 से कटेगा, यानी 5 और 6, देखो ये सम है और ये विषम है, तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा ना, 1 के अलावा किसी से कटेगा, तो ये क्या है 5/6, ये क्या है, सहभाज्य परमेय संख्या। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, कि कोई भी परमेय संख्या रहे, क्या रहे, कोई भी परमेय संख्या रहे, अगर आप उसको सरल करोगे उस परमेय संख्या को, तो परमेय संख्या आएगा तो किसमें आएगा, सहअभाज्य परमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा, सहअभाज्य परमेय संख्या में आएगा। और सहअभाज्य परमेय संख्या को बेटा, सहअभाज्य परमेय संख्या को आप किसमें लिख सकते हो, P/Q के रूप में। तो मैं कह सकता हूँ कि P और Q क्या है बेटा, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हम सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो आप परमेय और अपरमेय समझ गए होंगे कि भाई परमेय किसे कहते हैं, जो संख्या क्या हो, जो पूर्णांक क्या हो P/Q के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और जो P/Q के रूप में ना हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। मैंने ये भी बताया है कि जो पूर्णांक होते हैं 3 ही प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और शून्य। इसके अलावा कोई पूर्णांक नहीं होता। अगर कोई पूछे पाई पूर्णांक है, नहीं,
रूट पूर्णांक है नहीं। रूट 5, रूट 3, रूट 4 सॉरी रूट 5, रूट 3, रूट 7 ये क्या है? रूट 5 का वर्गमूल निकल रहा है, रूट 7 का निकल रहा है, रूट 2 का निकल रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम जो अभी उदाहरण में बताया हूं वही सब इसमें है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो चलते हैं सवाल पे जल्दी से। तो मैं लिखूंगा, अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसको उल्टा मानूंगा। इसको मैं क्या मानूंगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हल, और मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि माना, क्या लिखूंगा? माना रूट 5 एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। माना रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। मान लिया ना, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आप बेटा चिंता मत करिए, वीडियो भले ही 15 मिनट 20 मिनट का बन जाए और अच्छे से आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भटकना नहीं पड़ेगा और वीडियो देखने के लिए, ठीक है? तो आप बने रहिए अंत तक। माना रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब मैं परिमेय संख्या मान लिया ना बेटा, तो जैसे ये परिमेय संख्या मान लिया ना, तो मैं बताया हूं ना कि इसको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं। उदाहरण में मैं बताया था ना कि कोई भी परिमेय संख्या होता है किसमें होता है? P बटा Q के रूप में होता है कि नहीं होता है? इसको एक मान लिया तो इसको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं। और मैं आपको ये भी बताया था कि जो Q होता है अगर परिमेय संख्या है तो उसका हर 0 ना हो, है ना? ये भी बताया था, समझ गए होंगे ना? और P और Q क्या होता है बेटा? P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है? बताया था कि नहीं बताया था कि P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। चूंकि जो भी परिमेय संख्या होता है उसका सरलतम रूप क्या होता है? सहअभाज्य संख्या नहीं होता है, तो इसका मतलब P और Q क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। अब क्या करेंगे बेटा? इसको दोनों पक्ष को हम क्या करेंगे? ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा से समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है। कमेंट जल्दी से आप लोग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जल्दी से कमेंट करिए ताकि हमको पता चले कि बच्चे कैसा समझ में आया है। आप लोग कमेंट जरूर करना बेटा कि कैसा समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम और अच्छा ये नहीं अगर समझ में आया तो मैं और इसको अच्छे से समझाऊंगा, चाहे भले ही और लंबा वीडियो हो जाए। तो इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये वर्ग माने क्या? 2, इसका 2 निकल लग गया, और P बटा Q का भी वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा? इसका। अब क्या करेंगे बेटा? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 2 बार लिखेंगे, √5 गुणे √5 बराबर P बटा Q गुणे P बटा Q। ये कमजोर छात्रों के लिए चैनल है, कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए, कि आपको अगर बेसिक मैथ नहीं आता है तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो बेटा, देखो ये रूट में है और ये समान है, तो क्या हो जाएगा? है ना? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 25। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। और बराबर देखो बेटा, ये आधार समान है ना, तब जब किसी का आधार क्या होता है? समान होता है, तो उसका घात क्या होता है? जुड़ जाता है। नहीं, P समान है तो P एक ही लिखा जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Q समान है तो Q एक ही लिखा जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। इसे आप समझते नहीं हो कि जैसे 1/2 धन 3/2 हर बराबर है तो हर एक ही लिखा जाता है, उनसे जुड़ जाता है। तो ठीक वैसे ये भी है कि अगर ये समान है तो उसका घात जुड़ जाएगा, तो P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, है ना बेटा? तो आप समझते हो ना कि ये 25 आ गया, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 5 होता है कि नहीं होता है? तो 5 होता है ये, तो 5 आ गया बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, है ना? आप इतना उतार लो ताकि और मैं इसको समझा सकूं। उतारो जल्दी, आप अच्छे से इसको उतार लो बेटा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखो बेटा, ये 5 है ना, यहाँ पे 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अब देखो ये अंश में है ना? ये किस में है? अंश में है। तो क्या करेंगे बेटा? हम कैंची गुणा कर देंगे, तो ये Q का इसमें गुणा होगा और 1 का इसमें गुणा होगा, तो क्या होगा? 5Q स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर। तो अब यह क्या होगा बेटा, क्यू स्क्वायर यहीं पे रहेगा और बराबर 5 और क्यू 5 और क्यू के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है बेटा, गुणा का चिन्ह होता है। तब ये गुणा है, इधर बराबर किधर जाएगा, दाएं जाएगा तो किसमें हो जाएगा, हर में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बटा 5। अब क्या हो गया बेटा, अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा ये अगर 10 5 से कट रहा है, 10 किससे कट रहा है बेटा, 5 से, तो अगर मैं इसका वर्ग कर दूंगा 10 का, तो क्या 5 से ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे इसका वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 100 आ रहा है। यहाँ पे इस तरह इसका वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 100 भी तो 5 से कटेगा, है कि नहीं है भाई। अगर 5 10 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो अगर इसका हम वर्ग कर देंगे तो 5 से ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मतलब क्या कि अगर 10 बटा 5 है तो 5 से 10 कट रहा है, तो 10 स्क्वायर कर देंगे और फिर 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 100 आएगा। तो अब इसका मतलब क्या कि अगर बेटा पी स्क्वायर बटा 5 है तो इसका मतलब क्या, 5 से पी स्क्वायर कट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से क्या कर रहा है, 5 से क्या हो रहा है, कटना मतलब विभाजित हो रहा है, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि P भी क्या कह सकता हूं, P भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। अगर कोई 10 स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 10 भी तो 5 से विभाजित होगा। तो वही है। अब देखो बेटा, अगर हम 10 5 से विभाजित होगा तो कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं रिजल्ट आएगा। तो यानी P 5 से विभाजित हो रहा है तो कोई रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो समझ लो कि वो रिजल्ट क्या है, x है। क्या है बेटा, x है। और यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा समझाने के लिए बताया था, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, है कि नहीं है। तो जब हम 5 से P में भाग दिए तो रिजल्ट कितना आ गया, इसका क्यूसेंट x आया। तो क्या करेंगे हम, अब ये भाग में है, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर 1 से P में गुणा होगा तो P आएगा। P गुणे 1 बराबर 5 और x का गुणा होगा यानी 5 गुणे x, यानी P बराबर 5x। अब क्या करेंगे हम, P बराबर 5x का मान किसमें रखेंगे, P बराबर 5x का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ लो कि आप क्लास में बैठे हो। तो अब क्या करेंगे, P का मान किसमें रखेंगे, इसमें समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं बेटा। आप इतना उतार लो बेटा। यहाँ पर P का मान 5x है तो इसके जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर P का मान 5 है तो 5x, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बटा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, ये 2 बार गुणा होगा तो 25, यानी क्या समझे, यानी 5x गुणे 5x बटा 5। अब देखो बेटा, अंश और हर है, दोनों अंश है। ये 5 हर में है, 5 क्या है, अंश में, और समान अंक है तो ये कट जाएगा, 5 कट जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 तो बच रहा नहीं, 1 बचा तो 5 एक ही लिखा जाएगा, और x बराबर है तो x एक ही लिखा जाएगा, इसका घात जुड़ जाएगा यानी स्क्वायर, है ना बेटा। अब क्या करेंगे हम, बेटा हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर, ये जो 5 है, ये 5 और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसका मतलब क्या
ये गुणा का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो ये बराबर है और ये दायां है बायां, इधर बाएं आएगा तो किसमें हो जाएगा, हर में हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, मैं वही समझाया नहीं था कि अगर 10 स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 10 भी तो 5 से कटेगा, है कि नहीं, बताया था कि नहीं बताएगा। तो यानी क्यू स्क्वायर बटा 5 है, तो इसका मतलब क्या, 5 से क्यू स्क्वायर कट रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अब इसको उतार लो बेटा। बेटा क्या समझ में आया कि P और Q किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से। तो मतलब क्या, P और Q 5 से विभाजित हो रहे हैं। 5 से P और Q विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ आपने अभी आपको दिखाया 5 से विभाजित हो रहे हैं P और Q 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो P और Q सह अभाज्य, P और Q क्या होगा, सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, सह संख्या नहीं होगा। जब P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं होगा तो मैं क्या बोला था कि √5 अगर पर में है तो ये P बटा Q के रूप में होगा, और P Q क्या होगा, सहभाज्य होगा। P और Q क्या होगा बेटा, सहभाज्य होगा कि नहीं होगा, मैं बताया था कि नहीं होगा, बताया था। यानी सहभाज्य मतलब क्या, दोनों एक से कटे, एक के अलावा किसी से ना कटे। तो क्या P और Q एक से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 5 से कट रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, तो P और Q 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इसको ध्यान पूर्वक आप अच्छे से समझना, और एकदम जैसे क्लास होता नहीं है वैसे इत्मीनान से एकांत में मोबाइल ले लेना, कॉपी कलम लेना, और एक एक वर्ड अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट तो आप तो समझ गए होंगे, तो पूरा सवाल लगा लेंगे तो और सवाल मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी अच्छे से हेल्प हो जाए और हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ईमानदारी से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।